हेलो गाइज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हम लोग कुछ एप्लीकेशन को देख रहे थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। देखिए, कोई स्मूथ सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक को रखा गया है। इस ब्लॉक का मास m है। इस पर कुछ आगे की ओर फोर्स F1 लग रहा है और इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है और पीछे की ओर F3 फोर्स लग रहा है। और फाइनली ये ब्लॉक ये एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। इस बॉडी का एक्सेलरेशन को हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इस पर हम लोग शुरू में हम लोग क्या देखे थे, समेशन एफ आई एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, यानी समेशन एफ आई एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, यानी इस पर देखेंगे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। टोटल फोर्स को देखेंगे तो ये सब फोर्स तो दिखाया गया है, लेकिन कुछ फोर्स दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। जैसे नीचे की ओर हमेशा क्या लगेगा, mg। किसके कारण? तो मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। ऊपर की ओर देखिए, ए ब्लॉक इस ब्लॉक के कांटेक्ट में है, यानी इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। इस फोर्स को हम लोग दिखाएंगे तो देखिए ये एंगल थीटा है। इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, F2 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका F2 cos थीटा और ये F2 sin थीटा। इसको बोलेंगे F2 cos थीटा और इसको F2 sin थीटा। इसको इस तरह से अच्छा से लिखेंगे, F2 sin थीटा। वेक्टर मेथड से इसको हम लोग क्या किए हैं, कंपोनेंट में तोड़े हैं। अब सारे फोर्स को हम लोग दिखा लिए। इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो सारे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फोर्स को पहले हम लोग लिखेंगे। ये सारे को एक्स एक्सिस के एलोंग हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। टोटल फोर्स को सबसे पहले लिखेंगे तो F1x, इसके लिए आगे की ओर जो फोर्स लगा, और आगे की ओर कौन सा फोर्स है, F2 cos थीटा प्लस F2x cos थीटा। आगे की ओर दो फोर्स है, पीछे की ओर देखते हैं तो F3x, बस पीछे की ओर एक फोर्स है। ऊपर की ओर देखते हैं कौन सा फोर्स है, ऊपर की ओर नॉर्मल nx और सेकेंड हो गया F2 sin थीटा, यानी F2x sin थीटा। और नीचे की ओर कितना लगेगा फोर्स,
तो नीचे की ओर कितना लग रहा है mg x इक्वल टू पूरे फोर्स है। न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको क्या बताया गया, फोर्स इक्वल टू एम है। ये सारे चीज को प्रूफ किया हुआ है, पिछले वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे MAX। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या सीखे थे, F1 है तो cos लिखते थे, और F1 और X के बीच का एंगल देखते थे। तो F1 आगे की ओर और X डायरेक्शन का भी डायरेक्शन इस तरह से, यानी सेम लाइन पर एंगल क्या होता है 0 डिग्री, यानी यहाँ cos क्या होगा 0 डिग्री, प्लस F2 को हम लोग देखते हैं। तो F2 cos थीटा जो है ये भी x एक्सिस में लग रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, यानी F2 cos 0 डिग्री cos थीटा। चलिए हो गया इसका। अब इसको देखते हैं F3 को, F3 पीछे की ओर लग रहा है, यानी F3 cos, अच्छा देखिए x एक्सिस ऐसा और F3 का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, यानी F3 cos 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां तक हम लोग आ गए। अब इसको देखते हैं, इनका नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं, यानी n cos, n का डायरेक्शन कैसे है ऊपर, n का डायरेक्शन ऊपर और x का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ये हो गया 90 डिग्री, प्लस F2x sin थीटा, यानी F2 sin थीटा ये ऊपर और x ऐसे, यानी x का डायरेक्शन ऐसे और F2 sin थीटा ऐसे, यानी बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि F2 cos 90 डिग्री sin थीटा। चलिए इसको 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 सारे चीज को देख चुके, अब mg का देखेंगे। तो mg किस साइड लग रहा है नीचे की ओर, mg cos, mg और x के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको भी cos थीटा में तोड़ेंगे तो cos से 0 डिग्री होगा, यानी ma ही बचेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं इसको, देखिए जो भी 90 है तो cos 90 का वैल्यू हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 और cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, ये वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पर cos 0 डिग्री, यानी यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ -1 होगा। जो 90 से संबंधित है वो सभी को हम लोग 0 कर देंगे। जैसे देखिए cos 90 है, यहाँ भी cos 90 है, इसको भी हम लोग 0 बोलेंगे, और यहाँ भी cos 90 है, इसलिए इसको भी हम लोग 0 बोलेंगे। बच गया कौन 1 2 3, इसको हम लोग लिखते हैं। तो F1 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, F2 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 और cos थीटा प्लस F3 इंटू -1 इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -F3 इक्वल टू ma, क्या आ गया यहाँ पर ma, यानी यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो ये इक्वल टू F1
प्लस F2 cos थीटा माइनस F3 डिवाइडेड बाय मास। कुछ इस तरह का वैल्यू आपको आ गया, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन इस बॉडी का निकाल चुके हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं और दूसरे एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की ओर देखते हैं। एक कोई स्मूथ सरफेस है, इस पर कुछ ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। जिसका मास m दिया है और इस पर कुछ F1 फोर्स इस तरह से लगेगा और F2 फोर्स इस तरह से लग रहा है। ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल, और F3 फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है। और फाइनली ये ब्लॉक आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। इस बॉडी का एक्सेलरेशन को आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे फर्स्ट में इसमें देखते हैं, क्या देखेंगे? टोटल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर mg फोर्स। चलिए इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं F1 साइन थीटा, F1 कॉस थीटा, और ऊपर की ओर y एक्सिस में F1 साइन थीटा, F1 साइन थीटा 1। चलिए इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? तो F2 cos थीटा 2, और y एक्सिस में क्या लिखेंगे? F2 साइन थीटा 2। क्लियर है? ये दोनों को कंपोनेंट में हम लोग तो ब्रेक कर चुके हैं। अब देखिए ऊपर नॉर्मल और नीचे mg, सारे फोर्स को हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लोग क्या करते थे? समेशन FIX इक्वल टू MAX करते थे, यानी टोटल फोर्स। समेशन मीन्स टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग देखेंगे। तो टोटल फोर्स कौन कौन सी लगेगी इस बॉडी पर, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए आगे की ओर जो फोर्स लगने वाला है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर F3x प्लस और कौन है? F1x cos थीटा 1। दो फोर्स आगे की ओर लग रहा है, एक F1 cos थीटा 1 और F3। ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स कौन है? 1 2 3, तीनों को हम लोग लिखेंगे प्लस NX
प्लस F1 x साइन थीटा वन प्लस F2 साइन थीटा टू। इस 1 2 3 तीनों फोर्स को हम लोग दिखा दिया। अब पीछे की ओर देखते हैं, पीछे की ओर लगने वाली कौन कौन सा फोर्स है। यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, यानी F2 cos थीटा, यहाँ पर x देना है, F2x cos थीटा 2 और नीचे की ओर mgx इक्वल टू max। ये सारे फोर्स को हम लोग अभी दिखा दिया, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। तो F3 cos F3 किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, x का डायरेक्शन और F3 का डायरेक्शन सेम है, यानी कि हम लोग यहाँ पर cos 0 डिग्री लिखेंगे, प्लस F1 cos थीटा 1 को देखते हैं। तो F1 cos 0 डिग्री cos थीटा 1 हो गया, cos 0 डिग्री, क्योंकि ये भी x के डायरेक्शन में है। चलिए अब ऊपर वाले फोर्स को देखते हैं, n नॉर्मल रिएक्शन को, n cos, चाहे n ऊपर की ओर, x इस डायरेक्शन में, यानी एंगल 90 डिग्री, यानी यहां पर हम लोग 90 डिग्री। फिर यहां आ जाइए, F1 साइन थीटा है, तो F1 cos 90 डिग्री साइन थीटा 1, इसका भी हम लोग देख लिया। इसको देखेंगे F2 साइन थीटा 2 को, प्लस F2 cos 90 डिग्री साइन थीटा 2, प्लस यहां तक हम लोग देख लिया। अब इसको देखते हैं, F2 cos, अच्छा F2 का डायरेक्शन देखिए इस साइड, F2 cos थीटा 2 का, और x का डायरेक्शन ऐसे, यानी बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री cos थीटा 2 प्लस mg नीचे और x ऐसे, यानी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी mg cos 90 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, जो जहां भी cos 90 डिग्री लिखा हुआ है वो सारे वैल्यू को हम लोग जीरो कर देंगे। यानी देखिए cos 90 यहाँ एक दिख रहा है, इसको जीरो करेंगे, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ भी cos 90 है, ये भी टर्म पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी cos 90 दिया है, ये भी जीरो, यहाँ भी cos 90 दिया है, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी बच गया क्या, 1 2 3, इस सारे को हम लोग अभी लिख देते हैं। चलिए नीचे देखते हैं इसको, F3 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इसको F3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, F1 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी F1 cos थीटा 1, F1 cos थीटा 1। इसमें देखिए cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग आगे माइनस लगा देंगे, और F2 cos थीटा 2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से एक्सेलरेशन निकालना है, तो A इक्वल टू F3 प्लस F1 cos थीटा 1 माइनस F2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय मास। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें आपको प्रॉब्लम बनाते वक्त सारे चीज का वैल्यू आपको दिया रहेगा, थीटा 1 थीटा 2 F1 F2 F3 ब्लॉक का मास, सारे चीज का वैल्यू दिया रहेगा। आपको अननोन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, या इसमें सारे चीज दिया हो, जो भी अननोन हो
उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक इसको देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंशन से संबंधित, स्ट्रिंग से संबंधित इक्वेशन को लिखने के लिए सीखेंगे। कैसे इक्वेशन लिखते हैं, कैसे फोर्स को दिखाते हैं, वो सारे चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।